हेलो स्टूडेंट, आपके यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। आज हम लेसन 2 स्टार्ट कर रहे हैं। लेसन 2 चैप्टर है विलियन सॉल्यूशन। सबसे पहले हम आपको विलियन की डेफिनेशन बताते हैं। विलियन की डेफिनेशन क्या होती है? विलियन क्या होते हैं? जैसे ठोस होते हैं से विलियन लिक्विड होते हैं, द्रव। लेकिन द्रव विलयन बनता कैसे है? विलयन जो होता है दो या दो से अधिक पदार्थों का या अवयवों का समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण क्या होता है आपको कुछ पता ही होता है। विषमांगी और समांगी मिश्रण क्या होते हैं आप जानते हैं। विषमांगी मिश्रण होते हैं जिसमें आप मिश्रण में उपस्थित अवयवों घटकों को अपनी आंखों से देख सकते हैं, लेकिन समांगी में आप देख नहीं सकते। तो यानी विलयन दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण होता है, अर्थात मिश्रण में सभी जगह इसका संगठन व गुण एक समान होते हैं। सामान्यतः जो अवयव अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसको विलायक कहते हैं, और जो कम मात्रा में उपस्थित होता है वो विलय कहलाता है। विलायक विलयन की भौतिक अवस्था निर्धारित करता है। इसमें विलयन विद्यमान होता है। विलयन में विलायक के अतिरिक्त उपस्थित एक या अधिक अवयव विलय कहलाता है। विलयन आपके 3 प्रकार के होते हैं। भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं: गैसीय विलयन, द्रव विलयन, ठोस विलयन। ठीक है, ये हमारे टाइप्स हैं विलयनों के। विलयनों के टाइप्स: गैसीय विलयन, द्रव विलयन, ठोस विलयन। सबसे पहले हमने 4 कॉलम बना लिए विलयनों के प्रकार, विलय, विलायक, सामान्य उदाहरण। ठीक है, गैसीय विलयन में यदि हमारा गैसीय विलयन में विलय भी गैस हो और विलायक भी गैस हो, विलय और विलायक यानी कुल मिलाकर जो विलयन होता है हमारा, विलय और विलायक को मिलाने से बनता है। जैसे आपने पानी में पानी क्या है, विलायक का काम करेगा। पानी में अगर आपने चीनी घोल दी तो चीनी और पानी का बना मिश्रण जो होगा, विलयन जो, वो विलयन कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। और शरबत क्या कहलाएगा आपका? विलयन कहलाएगा। यानी गैस में बना विलयन कैसे विलयन हो सकता है? यानी कि हर बार गैसीय विलयन का मतलब है कि वो विलयन जिनमें विलायक हमेशा क्या होगा? गैस होगी। उसमें विलय पदार्थ गैस भी हो सकती है, द्रव भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है। अगर विलायक गैस में विलय गैस को घोला गया है, डिसॉल्व किया गया है, यानी विलायक गैसीय विलायक में गैसीय विलय को डिसॉल्व किया गया है, तो वो आपका गैसीय विलयन कहलाएगा। इसका उदाहरण हो सकता है ऑक्सीजन में नाइट्रोजन गैस का मिश्रण। ठीक है, विलयन यदि गैसीय विलायक में द्रव विलय को घोला गया है तो वो भी आपका गैसीय विलयन कहलाएगा। जैसे क्लोरोफॉर्म का नाइट्रोजन गैस में मिश्रण, यानी नाइट्रोजन गैस है, यानी नाइट्रोजन विलायक काम करे। यहाँ भी नाइट्रोजन विलायक था, ऑक्सीजन विलय था, यहाँ नाइट्रोजन विलायक है। और क्लोरोफॉर्म क्या है? क्लोरोफॉर्म एक लिक्विड होता है, द्रव होता है। ठीक है, यदि क्लोरोफॉर्म को आपको नाइट्रोजन गैस में डिसॉल्व कर दिया है, घोल दिया है, तो इस प्रकार का बना मिश्रण आपका द्रव गैसीय विलयन कहलाएगा, गैसीय विलयन कहलाएगा। अब गैसीय विलायक में यदि विलय पदार्थ ठोस हो तो वो भी आपका गैसीय विलयन ही कहलाएगा। लेकिन इसका उदाहरण है जैसे नाइट्रोजन गैस में ही आपने कपूर घोल दिया। कपूर क्या होता है? ठोस होता है। तो ठीक है, इस प्रकार ये इसके उदाहरण है। गैस का है ऑक्सीजन में नाइट्रोजन का मिश्रण, द्रव गैस का है क्लोरोफॉर्म में नाइट्रोजन का मिश्रण विलयन, ठोस गैस का है कपूर में नाइट्रोजन का विलयन। अब आ जाओ दूसरा टाइप, द्रव विलयन। यदि प्रत्येक बार विलायक द्रव हो और विलय ठोस द्रव गैस तीनों हो तो वो आपका द्रव विलयन कहलाता है। ठीक है, अगर ज़्यादा क्वांटिटी में आपका द्रव है तो वो द्रव विलयन होगा। देखो, अब द्रव विलायक में गैस विलय को डिसॉल्व किया गया है, यानी विलय क्या होता है? जो कम क्वांटिटी में होता है, विलायक ज़्यादा क्वांटिटी में। जिसमें कोई पदार्थ घोला जाता है वो विलायक कहलाता है, जिस पदार्थ को घोला जाता है वो विलय कहलाता है। यानी गैस द्रव का जल में घुली हुई ऑक्सीजन, यानी कि जल क्या है? विलायक है, और ऑक्सीजन गैस है। द्रव विलायन यानी जल में घुली हुई एथेनॉल, यानी इसमें जल क्या है? द्रव, विलायक है, और दूसरा द्रव है एथेनॉल। एथेनॉल होता है इथाइल अल्कोहल।
ये आपका विलय पदार्थ है। इन पानी और इथाइल अल्कोहल का बना सॉल्यूशन आपका कहलाता है द्रव विलयन। जल का ऑक्सीजन में बना विलयन कहलाता है आपका द्रव विलयन। अब द्रव विलायक यानी द्रव्य विलायक में ठोस विलय को घोला जाए तो इस प्रकार का बना विलयन भी आपका द्रव्य। इसका उदाहरण है आपका जल में घुला हुआ ग्लूकोज ठोस होता है और जल विलायक होता है, ठीक है, द्रव होता है। तो जल में ग्लूकोज होगी तो वो आपको ठोस द्रव विलयन कहलाएगा, ठीक। अब आता है तीसरा टाइप्स है ठोस विलयन, यानी प्रत्येक बार विलायक ठोस है और ठोस में आपने ठोस द्रव गैस तीनों विलय को घोला गया है, तो इस प्रकार का बना विलयन ठोस विलयन कहलाता है। यानी ठोस विलायक में गैस विलय को घोला गया। हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलयन, यानी पैलेडियम ठोस यानी विलायक है और इसमें थोड़ी हाइड्रोजन गैस मिला के बनाया गया है, तो इस प्रकार का मिश्रण कहलाता है आपका गैस ठोस विलयन। पारे का सोडियम के साथ अमलगम। पारा क्या है? द्रव धातु है। सोडियम एक ठोस धातु है। दोनों घुल मिला दिया यानी ठोस विलायक में पारा मिला दिया तो अमलगम बनेगा, और अमलगम भी ठोस विलयन का ही उदाहरण है। ठोस का ठोस में तांबे का सोने में विलयन, यानी कि तांबा सोना अधिक मात्रा में और तांबा कम मात्रा में मिलाकर बनाया गया है, तो भी आपका ठोस विलयन कहलाएगा। इसमें सोना आपका विलायक होगा और तांबा आपका विलय होगा। तो उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ आ गए होंगे विलयनों के प्रकार, ठीक है। अब आ जाओ विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करना। हमारा टॉपिक है विलयनों की सांद्रता। ये आपने 11वीं क्लास में भी पढ़ी थी कि विलयनों की सांद्रता कैसे ज्ञात की जाती है। विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करना, जैसे मोलरता, नॉर्मलता, मोल अंश, मोल प्रभाव, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन, ये सब हम विलयन की शक्ति होती है जिसको हम ज्ञात करते हैं, ठीक है। किसी विलयन का संगठन उसकी सांद्रता से व्यक्त किया जा सकता है। सांद्रता को यानी किसी विलयन का संगठन यानी विलयन में कितना कंपोजिशन है कि विलयन में कितने कौन कौन से अवयव मिले हैं कर बनाया गया है, उसके संगठन उसकी सांद्रता से व्यक्त किया जा सकता है, यानी वही उसकी विलयन की शक्ति होती है। यानी विलयन में उपस्थित कंपोनेंट की प्रतिशत मात्रा को हम बता सकते हैं, उसकी भार को बता सकते हैं, उसके द्रव्यमान को बता सकते हैं, उसकी वो सब कितनी क्वांटिटी में हमने घोला गया है, वो सब उससे विलयन की शक्ति कहलाते हैं। सांद्रता को गुणात्मक रूप से या मात्रात्मक रूप से व्यक्त किया जा सकता है। उदाहरण, गुणात्मक रूप से हम कह सकते हैं कि विलयन तनु है, अर्थात विलय की अपेक्षाकृत बहुत कम मात्रा। विलयन तनु का मतलब है अर्थात विलय की अपेक्षाकृत बहुत कम मात्रा। यदि विलय पदार्थ बहुत कम मात्रा में घोला गया है तो विलयन आपका तनु होगा। अथवा यह सांद्र है, अर्थात विलय की मात्रा अगर बहुत ज़्यादा है विलय पदार्थ की तो वह आपका विलयन सांद्र होगा। परंतु वास्तविकता में इस तरह का वर्णन अत्यधिक भ्रम उत्पन्न करता है। अतः विलयनों को मात्रात्मक रूप में वर्णन करने की क्षमता होती है। विलयनों की सांद्रता का मात्रात्मक वर्णन निम्न प्रकार से किया जा सकता है। विलयन की शक्ति का मात्रात्मक वर्णन इस प्रकार कर सकते हैं। सबसे पहला है द्रव्यमान प्रतिशत, मास परसेंटेज WW। द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकालते हैं? विलयनों के अवयवों को द्रव्यमान प्रतिशत में निम्न प्रकार व्यक्त किया जाता है। इसका उदाहरण फॉर्मूला होता है किसी भी अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है आपको, तो विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान और विलयन का कुल द्रव्यमान, विलयन में जो अवयव घोला गया है उनका द्रव्यमान बटे विलयन का कुल द्रव्यमान इंटू 100, ये फॉर्मूला होता है। विलयन में उपस्थित विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का कुल द्रव्यमान, ये याद रखिएगा। अब ये विलय की बात है, विलय का भार बटे विलयन का कुल भार, ऐसे भी याद कर सकते हैं, विलय का भार बटे विलयन का कुल भार इंटू 100। आयतन प्रतिशत निकालना है, इसको V/VB कहते हैं, क्योंकि ऊपर भी आयतन रखना है नीचे भी आयतन रखना, ऊपर विलय का आयतन नीचे विलयन का आयतन। आयतन प्रतिशत में करें अवयव का आयतन प्रतिशत निकालना है आपको, अवयव का आयतन विलयन में उपस्थित अवयव का आयतन बटे कुल आयतन, यानी विलय का आयतन बटे विलयन का कुल आयतन इंटू 100।
करके आप विलेन प्रति आयतन प्रतिशत निकाल सकते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज निकाल सकते हैं। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत यानी कि पहले आपने द्रव्यमान प्रतिशत निकाला, फिर आयतन प्रतिशत निकाला, आप द्रव्यमान आयतन प्रतिशत निकालेंगे। मास वॉल्यूम बाई परसेंटेज WV इसके नाम से भी जानते हैं। एक अन्य इकाई मात्रा जो औषधियों पर फार्मेसी में सामान्यतः उपयोग में लाई जाती है वह 100 मिलीलीटर विलेन में घुले हुए विलेन का द्रव्यमान कहलाती है। ठीक है, इसका भी फार्मूला हम ऐसे ही बना लेंगे, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर, ठीक है, इसी से पद बन जाएगा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत यानी विलय का भार बटे विलयन का आयतन। यहाँ पे निकाल सकते हैं आप द्रव्यमान आयतन प्रतिशत निकालने के लिए फार्मूला लगा देंगे विलयन में उपस्थित विलय का भार, विलय का भार बटे विलयन का आयतन इंटू 100। ये आप फार्मूला लगा देंगे तो ये आपका द्रव्यमान आयतन का फार्मूला हो जाएगा। पार्ट्स प्रति मिलियन ppm में भी निकाल सकते हैं। जब विलय की मात्रा अत्यंत सूक्ष्म होती है तो सांद्रता को हम पार्ट्स पर मिलियन में भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसका भी फार्मूला ये होता है पार्ट्स पर मिलियन इज इक्वल टू अवयव के भागों की संख्या, विलय के भागों की संख्या यानी विलयन में कितने विलय पदार्थों को मिलाया गया उनके सब सारे भागों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित सभी अवयवों कुल भागों की संख्या, ठीक है, इंटू 10⁻⁶। ये फार्मूला होता है पार्ट्स पर मिलियन में ज्ञात करने के लिए। ठीक है, मोल अंश, मोल फ्रैक्शन x को सामान्यतः मोल अंश के संकेत के रूप में प्रयुक्त किया जाता है और x के दाईं ओर नीचे लिखी हुई संख्या उसके अवयव को प्रदर्शित करती है। अवयव का मोल अंश निकालने के लिए अवयवों के मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित अवयवों के कुल मोलों की संख्या यानी अवयवों की संख्या विलय के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या इंटू, बस ये इससे हम मोल अंश निकाल सकते हैं। मोलरता की डेफिनेशन आपको पता है, 1 लीटर विलयन में घोले गए मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। इसको कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसका यूनिट जो होती है मोल प्रति लीटर होती है, यानी कि मोलरता इज इक्वल टू विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, मोलरता क्या होती है, किसी 1 किलोग्राम विलायक में घोले गए विलय के मोलों की संख्या। 1 किलोग्राम विलायक में, यहाँ 1 लीटर विलयन में था, यहाँ 1 किलोग्राम विलायक में घोले गए विलय के कुल मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको मोलरिटी कहते हैं और इसके जो यूनिट होती है 1 मोल प्रति kg होती है। तो विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार kg में, ये इसका फॉर्मूला होता है मोलरता का। ठीक है, एक और होती है आपकी शक्ति नॉर्मलता। नॉर्मलता भी आप लिख लीजिएगा, जिसको हम नॉर्मलिटी कहते हैं, NORMALITY। इसकी डेफिनेशन लिख लीजिएगा आप। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या एक लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। इसका फॉर्मूला, इसे कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं, इसे N से प्रदर्शित करते हैं। नॉर्मलता कैपिटल N इज इक्वल टू
नॉर्मल के विलेन इज इक्वल टू विलय के मोल विलय के ग्राम तुल्यांक बटे आयतन लीटर में तो फॉर्मूला होता है। अब ग्राम तुल्यांक क्या होते हैं? ग्राम तुल्यांक जैसे मोलों की संख्या निकालते हैं भार बटे अणुभार का फॉर्मूला लगा के, ऐसे ही ग्राम तुल्यांकों की संख्या का फॉर्मूला ग्राम तुल्यांक की संख्या के लिए भी फॉर्मूला लगाते हैं। पहले इसके लिए हमें तुल्यांकी भार निकालना होता है। तुल्यांकी भार होता है हमारा अणुभार, किसी का भी निकालना है हमें, अणुभार बटे आयनों की संख्या, ऐसे करके निकालते हैं। ग्राम तुल्यांक की संख्या के लिए फॉर्मूला लगाएंगे भार बटे तुल्यांकी भार। ग्राम तुल्यांक निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे भार बटे तुल्यांकी भार। ठीक है, अब ये न्यूमेरिकल हैं आपके। इस पर उम्मीद करती हूँ कि आपको विलयन की परिभाषा, विलयन क्या होता है एक बार और बता दे रही हूँ। विलयन दो से अधिक अवयवी पदार्थ अवयवों का समांगी विलयन होता है, मिश्रण होता है। यानी विलयन में एक पदार्थ अधिक मात्रा में होता है और एक कम मात्रा में होता है। जो अधिक मात्रा में होता है, जो कम मात्रा में होता है वो विलय होता है। विलय और विलायक को मिलाने से विलयन बनता है। ये प्रकार हो गए। विलयन आपके 3 प्रकार के होते हैं, गैसीय विलयन, ठोस विलयन, ठोस विलयन भौतिक अवस्था के आधार पर होते हैं। गैसीय विलयन की बात करें तो विलायक आपका गैस होगा और विलय तीनों हो सकते हैं, ठोस, द्रव, गैस। द्रव विलयन की बात करें तो विलायक आपका तीनों बार द्रव होगा और एक बार आपका विलय तीनों ही अवस्था होंगी, ठोस, द्रव, गैस। ठोस विलयन की बात करें तो तीनों बार आपका विलायक ठोस होगा और तीनों बार आपका विलय पदार्थ तीनों ही अवस्थाएं होंगी, ठोस, द्रव, गैस। ये सब इनके उदाहरण दे रखे हैं। विलयन की शक्ति कैसे ज्ञात करते हैं, आपको कुछ पॉइंट्स आपने 11th में पढ़े थे, जैसे कि नॉर्मलता, मोलरता, मोलरिटी, ये सब डेफिनेशंस आपने 11th में पढ़ी थी। ये इस बार एक्स्ट्रा है। द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए यानी W निकालने के लिए आपको विलय का भार चाहिए बटे विलयन का भार चाहिए, कुल भार चाहिए इंटू 100 कर देना। आयतन प्रतिशत निकालने के लिए विलय का आयतन चाहिए बटे विलयन का आयतन चाहिए इंटू 100 कर देंगे। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत निकालने के लिए विलय का भार चाहिए बटे आयतन कुल विलयन का कुल आयतन चाहिए इंटू 100 चाहिए। पारस्परिक विलयन निकालने के लिए आपको अवयवों के भागों की संख्या चाहिए, यानी कि विलय के कितने भाग हैं उनकी संख्या बटे विलयन में उपस्थित कुल भागों की संख्या इंटू 10⁶ से मल्टीप्लाई कर देंगे। मोलंश निकालने के लिए मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, ये फार्मूला लगा देंगे। मोलरता निकालने के लिए मोलरता इज इक्वल टू विलय के मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में। मोलरता निकालने के लिए विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार केजी में। नॉर्मलता निकालने के लिए विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे आयतन लीटर में। और ग्राम तुल्यांक निकालने के लिए पहले आपको तुल्यांकी भार निकालना पड़ेगा। तुल्यांकी भार निकालने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं तो अणुभार निकालना पड़ेगा, फिर बटे में आपको आयनों की संख्या रखनी पड़ेगी, जिसका भी निकाल रहे हैं अनुसार किसका निकाल रहे हैं वो डिपेंड करेगा। फिर जब आपका तुल्यांकी भार निकल जाएगा तो आप तुरंत तुल्यांकों की संख्या निकाल सकते हैं, भार बटे तुल्यांक को
फॉर्मूला लगा के। उम्मीद करती हूँ ये सभी टॉपिक्स आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए, घंटी का बटन दबा दीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगी वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू।